हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन एट सिविल्स विद आकाश, जिसमें हम लोग हरियाणा जीके को एचसीएस और एचपीएससी एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। राइट, आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 17 है, जिसमें हम लोग हरियाणा जीके का एक अगला पोर्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम पढ़ रहे थे उसे ही कंटिन्यू करेंगे। राइट, अब तक अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें हमने अम्बाड़ा को कवर किया है, करनाल को कवर किया है और लास्ट मैंने हिसार के बारे में आपको बताया था। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा रोहतक। रोहतक डिवीजन में जितनी भी पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, जैसे चरखी दादरी है, झज्जर है और सोनीपत है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे कि इन डिस्ट्रिक्ट्स से क्या क्या किस किस प्रकार के पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका क्या सही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। आइए डिस्कस करते हैं रोहतक डिवीजन को। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हर एक डिवीजन को बेसिकली नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। जैसे अम्बाड़ा डिवीजन में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, फिर ऐसे ही करनाल डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, हिसार में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रोहतक में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुड़गांव में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और फरीदाबाद में। ऐसे हमारे पास अलग अलग तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है। अब अगर मैं सिर्फ रोहतक की बात करूं तो रोहतक में मेरे पास कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी रोहतक में? देखो, पहला आएगा भाई झज्जर, इटसेल्फ रोहतक। रोहतक भी एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिवीजन का नाम भी रोहतक है और डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप में रोहतक है। सोनीपत, ठीक है, भिवानी और अंतिम लेटेस्ट जिसे कहा जाता है चरखी दादरी। चरखी दादरी। तो ये भाई 5 डिस्ट्रिक्ट्स हमें आज पढ़नी है जो कि रोहतक डिवीजन का पार्ट है। ठीक है, तो रोहतक डिवीजन में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, झज्जर आता है, रोहतक खुद आता है, सोनीपत आता है, भिवानी आता है और चरखी दादरी। आइए इसे डिस्कस करते हैं। एक एक करके। देखो, सबसे पहले रोहतक से शुरू करेंगे। बेसिकली रोहतक का लोकेशन हरियाणा में कहाँ पर है? तो सेम हमने देखा कि हरियाणा के बीचों बीच के एरिया में रोहतक है, तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है रोहतक। इसके अलावा कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था? 1 नवंबर 1966 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर रोहतक का मुख्यालय है? इटसेल्फ रोहतक शहर में। क्षेत्रफल 1754 वर्ग किलोमीटर है। मंडल रोहतक, 5 जिले हैं रोहतक के अंडर आते हैं जो रोहतक के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और रोहतक डिवीजन में आते हैं। रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और सोनीपत और झज्जर मैंने बताया। अगर तहसील की बात करो तो रोहतक में आपको कहाँ कहाँ फेमस तहसील्स देखने को मिलेंगी? रोहतक, माहम, सांपला और कलानौर। उप तहसील यानी कि सब डिवीजन, सब तहसील्स कहाँ मिलेंगी? इसमें आंसर होगा लाखन माजरा। खंड की बात करें, अगर ब्लॉक्स की बात करें तो कलानौर, लाखन माजरा, माहम, रोहतक और सांपला। आरक्षित सीटें कहाँ से रिजर्व सीटें हैं रोहतक के लिए? तो इसका उत्तर होगा कलानौर। कुल जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है रोहतक में? एक सेकंड। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है? टोटल जनसंख्या 10,61,204 व्यक्ति है ना, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। साक्षरता दर, कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं? 80.4% 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशो कितना है? रेशो का क्या मतलब होता है? देखो, रेशो अगर मैं कहूं 2:1,
इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि प्रति 1000 मेल के ऊपर 2 मेल लोगों के ऊपर 1 फीमेल है ना? 1 फीमेल हुई, 2 मेल, ऐसे ही 1000 मेल है, 867 फीमेल्स हैं। सो जनसंख्या घनत्व 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरा एरिया 1 वर्ग किलोमीटर है तो 1 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों को 608 बंदे मिलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया प्राचीन नाम। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? रोहताश नगर इसका पुराना नाम था। एजुकेशन हब इसे कहा जाता है और हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल भी इसे कहा जाता है। सो दैट इज द रीजन कि आपको कुछ पॉलिटिकल नेता भी रोहतक से देखने को मिलेंगे। हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी जिले की सीमा किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। सिर्फ और सिर्फ रोहतक और चरखी दादरी ये 2 ही जिले ऐसे हैं जो ना तो भारत के किसी और केंद्र शासित प्रदेश जिसे कि यूटी कहते हैं उनके साथ कोई बाउंड्री शेयर करते हैं और ना अन्य किसी राज्य के साथ। ये एक तरह का लैंडलॉक्ड एरिया है। बाकी तरफ से इसने हरियाणा के एरियाज ने ही इसे घेरा हुआ है। नेक्स्ट आ गया पुरानी कथाओं के अनुसार ये शहर रोहतास दास राजा ने बसाया था और इसके अलावा यहाँ साइमन कमीशन का तीव्र विरोध किया गया था रोहतक से ही। कब? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत में आया था भारत के लिए एक स्वराज का प्रस्ताव लेकर, है ना, कि भाई हम आप लोगों को आपका सेल्फ रूल देंगे। अंग्रेज ये प्रस्ताव लेके भारत में आए थे तो भाई भारतीयों को इसमें लिखी हुई डिमांड्स मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया कि हम इसे नहीं मानेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे, है ना। और लोगों ने नारे भी लगाए, इवन साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे, है ना। तो इसमें रोहतक ने भी अपना एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंस दिया था। पुरानी ये मैंने बता दिया रोहतास दास के नाम पे हुआ करता था। और एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट यानी कि आप कहो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो टेक्सटाइल बाजार है, टेक्सटाइल मार्केट है, रोहतक के शौरी मार्केट को कहा जाता है। महाभारत का ग्रंथ मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि भाई महाभारत के कुछ ऐसे सोर्सेज रहे हैं जिनमें से हम हरियाणा के नाम को जान पाए हैं, हरियाणा में जितने एरियाज हैं उनको जान पाए हैं। इनमें ही एक आता है नकुल दिग्विजय। नकुल दिग्विजय से मुझे हरियाणा का जिक्र मिलता है और नकुल दिग्विजय में रोहतक के बारे में भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा जब मैंने आपको 13th सेंचुरी 7वीं शताब्दी से लेकर 13th सेंचुरी के बारे में बिगिनिंग के लेक्चर्स में बताया था कि भाई हरियाणा में कुछ पीरियड अर्ली मिडिएवल भी रहा है। उस अर्ली मिडिएवल पीरियड में यहाँ योद्धा गणराज्य हुआ करते थे। सो योद्धा गणराज्य की राजधानी होती थी रोहतक। अप्रैल 1955 में हरियाणा सीमा निर्धारण के लिए भारतीय सीमा आयोग का गठन जब किया गया तो सबसे पहले रोहतक को चुना गया था। दीनी मस्जिद है रोहतक में, इसका निर्माण औरंगजेब के काल में हुआ था। कहा जाता है कि पहले यहाँ जैन मंदिर होता था लेकिन उसे तुड़वा कर दोबारा यहाँ ये बना दी गई थी। औरंगजेब ने तुड़वा के उसको यहाँ मस्जिद बना दी दीनी। अब दोबारा से पुनः इसे मस्जिद को तुड़वा के यहाँ मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट लाल मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1939 में प्रसिद्ध एक व्यापारी हुआ करते थे हाजी आशिक अली, इन्होंने करवाया था। शीशे वाली मस्जिद मिरर मॉस्क है जो, इसका प्रवेश द्वार संगमरमर से बना हुआ है और इसे भी रोहतक में एस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा माहम की बॉडी है रोहतक में, चौबीसी चबूतरा है, तिलियार लेक है रोहतक में, गौकर्ण तालाब है। गुरुद्वारों की बात करें तो गुरुद्वारा लाखन माजरा आपको रोहतक में मिलेगा। गुरुद्वारा बंगला साहिब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे। नेक्स्ट आ गया मंजी साहिब रोहतक में है। जिला स्तरीय युद्ध स्मारक की अगर बात करो तो मानसरोवर पार्क जिसे कि शहीदों के नाम पे जाना जाता है, ये भी रोहतक में है। विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक एक मतलब किसी न किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बेस पे जिन्हें बनाया गया हो, है ना। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करो कि भाई कौन कौन सी इंडस्ट्रीज रोहतक में मिलेंगी तो इसमें चीनी उद्योग आएगा, शुगर, इलेक्ट्रिसिटी उद्योग आएगा और टेक्सटाइल उद्योग आएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रोहतक के मेले और उत्सव, कौन कौन से मेले रोहतक में सेलिब्रेट किए जाते हैं? बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमुना दास, शुक्ल पक्ष अष्टमी के मेले, फरवरी मार्च तथा जुलाई के समय पे, है ना, शिव जी की पूजा की जाती है। यहाँ जन्माष्टमी का मेला बहुत ही फेमस है रोहतक का। इसके अलावा होली उत्सव, दशहरा उत्सव, विश्वविद्यालय, है ना। ये 2 उत्सव भी यहाँ बहुत मतलब बहुत ही खुशी से मनाए जाते हैं। इसके अलावा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में ओपन किया गया है। इसके साथ ही यहाँ एक साइंटिफिक अनुसंधान है, साइंस रिसर्च करने के लिए ओपन किया गया है, पंडित बी डी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय।
प्रसिद्ध व्यक्ति आप जानते होंगे अशोक घई, सुभाष घई, ये मूवीज के डायरेक्टर हैं जो मूवीज हॉलीवुड में बनाई जाती हैं उनके। रणदीप हुड्डा फेमस एक्टर रहे हैं, ये सब रोहतक से ही हैं। इसके अलावा बलराम जी की मूर्ति रोहतक से प्राप्त हुई है। बलराम जी जो कि भगवान कृष्ण के परम मित्र माने जाते थे, उनकी मूर्ति रोहतक के से प्राप्त हुई है। कहाँ से? स्थल बौहर से। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की मूर्ति, जिसमें ब्राह्मणवास एक एरिया है रोहतक का, वहां से प्राप्त हुई है। अक्टूबर 1886 में रोहतक के तुर्राबाज खां की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक बैठक हुई थी। देखो, जब भारत को आजाद करवाना था तो कांग्रेस जगह जगह बैठक ऑर्गेनाइज करवाया करती थी। आज की कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस में बड़ा ही फर्क है। तो उस समय की जो कांग्रेस होती थी उनका मेन मोटिव होता था राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, कि नेशन हमारा पहले है, बाकी हमारी पर्सनल चीजें बाद में है ना। तो उस समय पर जो कांग्रेस होती थी लोगों को इकट्ठा किया करती थी कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ किसी न किसी दिन कोई विद्रोह खड़ा करना है, कोई विद्रोह में जाना है। तो उस तरह की बैठकों का ऑर्गेनाइजेशन जहाँ करवाया जाता था वो रोहतक में हुआ करता था। एक बंदा था तुर्राबाज खां, जिन्होंने रोहतक में एक सार्वजनिक बैठक ऑर्गेनाइज करवाई थी। सन 1857 में रोहतक की क्रांति मुसलमान रांगड़ा जो रांगड़ों थे उन्होंने शुरू की थी। 1857 के रिवोल्ट में रोहतक का सिग्निफिकेंस है। भारत में चूना पत्थर है जो वो हरियाणा के रोहतक में पाया जाता है। इसके अलावा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ, जैसे कि मैना। सबसे ज़्यादा ज्वार होती है इस इलाके में। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनके नाम पे ओपन किया गया है रोहतक में। माहम का पुराना नाम महेश हुआ करता था। इसके अलावा एक स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम, 2018 में ये यहाँ बनाया गया था। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय है यहाँ। ये कुछ और थोड़े बहुत फैक्ट हैं, आप चाहे तो इन्हें भी याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया भिवानी। ठीक है जी। भिवानी में सबसे ज्यादा फेमस जो चीज है वो हरियाणा का स्टेट एजुकेशन बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, BSEH। 10th क्लास का रिजल्ट जो देता है, 12th क्लास, वे जो सेकेंडरी और सीनियर बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए यही बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है हरियाणा में, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं ना। तो इनका जो ऑफिशियल दफ्तर है वो भी भिवानी में है। भिवानी की अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए है ना। तो आगे दूसरा भाई, भिवानी में ये जो बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट की गई थी ये पहले हुआ करता था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से इसे ट्रांसफर कर दिया गया था भिवानी में वहाँ। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भिवानी को लेके। बाकी आगे देखते हैं भिवानी के बारे में और स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है। देखो, पहला तो आ गया हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी कि जो वेस्टर्न साउथ एरिया है हरियाणा का उस तरफ। 22 दिसंबर 1972 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। भिवानी का मुख्यालय वहीं है, भिवानी में ही। एरिया 3408 वर्ग किलोमीटर। मंडल रोहतक, तहसील भिवानी, तोशाम, सिवानी, बवानीखेड़ा, उप तहसील बहल, बौंद कलां और चरखी दादरी। खंड की अगर बात करो तो भिवानी, तोशम, सिवानी, बहल, कैरू, बवानी और खेड़ा। आरक्षित सीटों की बात करो तो बवानी खेड़ा से यहाँ रिजर्व सीटें आती हैं ज़्यादातर। कुल जनसंख्या 14,34,445। साक्षरता दर का मतलब होता है लिटरेसी रेट, कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। तो 100% में से 76.7% लोग आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द सेंसस पढ़े लिखे मिलेंगे। लिंग अनुपात 886 रेशो में 1000, यानी 1000 मेल पे 886 आपको औरतें मिलेंगी। प्राचीन नाम की अगर बात करो तो वस्त्र नगरी से कहा जाता है, हरियाणा की काशी कहा जाता है, मंदिरों का नगर कहा जाता है, धर्मार्थ न्यासों का शहर, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस और सिटी ऑफ वॉर हीरोज, लड़ाइयों में जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उन लोगों की सिटी है ये। भवानी का नाम भवानी कैसे पड़ा था? देखो, ऐसा माना जाता है कि एक राजपूत राजा नीम ने अपनी पति रानी भानी के नाम पर इस एरिया का सृजन किया था और इसे भवानी नाम रखा था। भिवानी जिला 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ तथा हिसार जिलों में से निकाल कर बनाया गया था। ठीक है, भिवानी पहले महेंद्रगढ़ और हिसार के साथ ही ऐड होता था, फिर इसे निकाल के अलग जिला बना दिया था। कब? 1972 में। आईने अकबरी में भी भिवानी का जिक्र मिलता है कि भाई जो मुगल थे, मुगलों के समय पे अकबर एक बड़े महाराज हुआ करते थे, एक बड़े राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो अकबर ने, जो अकबर की जीवनी थी, अकबर के बारे में कुछ एक किताब में लिखा गया था, इस किताब का नाम था आईने अकबरी।
उस किताब में भी हमें भिवानी का जिक्र मिलता है। कहा गया है कि भिवानी जो एरिया है हरियाणा का, ये एक बिजनेस हब होती थी, एक वाणिज्यिक केंद्र हुआ करता था, जहाँ बाजार होते थे, जहाँ लोग बिजनेस करने आते थे, राइट। सो आप पढ़ सकते हो, आईन अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। भिवानी मुगल काल में वाणिज्य का मुख्य केंद्र था। कपड़ा तथा धागे के निर्माण में भिवानी टेक्सटाइल मिल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखो भिवानी कपड़ों को लेके और टेक्सटाइल कपड़े की ही मार्केट को कहा जाता है। इसमें भी भिवानी का एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंस रोल रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट्स किसी समय पे हुआ करती थी, और ऐसा भी माना गया है कि 1937 में बेल्जियम, बांग्लादेश और टर्की, इस एरिया में भी जो कपड़ा यहाँ भारत से वहाँ निर्यात किया जाता था, बाहर पहुँचाया जाता था, वो भिवानी से किया जाता था, राइट। नेक्स्ट आ गया, इस संस्थान की स्थापना 1943 में की गई थी। जो बिड़ला ग्रुप एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कपड़ों का ग्रुप रहा है। ये लोग भी सिग्निफिकेंट थे कि भाई यहाँ से कपड़ा उस तरफ पहुँचाया जाता था, इस ग्रुप से, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो कि प्रजनन केंद्र, रिप्रोडक्शन सेंटर हैं जो पशु पक्षियों के लिए बनाए गए हैं, इसमें चिंकारा प्रजनन केंद्र फेमस है, जो कि कैरू एरिया भिवानी में बसाया गया है। मिनी चिड़ियाघर है एक भिवानी में। नेक्स्ट, ब्याह पर्यटन स्थल है भिवानी में, हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड, है ना, हरियाणा BSCH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भिवानी में है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में की गई थी। बाद में इसे 30 नवंबर 1981 को चंडीगढ़ से भिवानी ट्रांसफर कर दिया था। हरियाणा ओपन बोर्ड भी आपको भिवानी में ही मिलेगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय वहाँ मिलेगा। तोशम की बरादरी भिवानी। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी भिवानी को कहा जाता था। और पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल कौन सी थी? थानेसर। थानेसर थी पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल, जो कि प्रेजेंट डे कुरुक्षेत्र का पार्ट है। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी। पंडित नेकीराम शर्मा से इस डिवीजन में कॉलेज भी बनाया गया है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है यहाँ। पूर्णमासी का मेला फेमस है यहाँ का। मुंगीपा का मेला फेमस है। सती का मेला फेमस है। पंडित नेकीराम शर्मा प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं यहाँ से, और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दी गई है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, ये एक चीज और याद रखना, योद्धा गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद भिवानी के आसपास के एरिया से मिली हैं। और कुषाण, जो कि कनिष्क का साम्राज्य हुआ करता था, उस समय की मुद्राएं भी समुद्रगुप्त के सिक्के यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट आ गया भाई सोनीपत। देखो सोनीपत कहीं ना कहीं वर्ड गोल्ड से समझ में आता है ना, कि सोना, तो वो गोल्ड सिटी अगर आपसे हरियाणा की कोई पूछे तो भाई वो होगा सोनीपत। स्थिति हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। अगर लोकेशन आप देखो तो हरियाणा का जो मध्य पूर्व एरिया है वहां पे आपको मिलेगा कौन सा एरिया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? सोनीपत। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया? उत्तर होगा 22 दिसंबर 1972। इसके अलावा मुख्यालय की अगर बात करें तो सोनीपत में मुख्यालय इसका शहर में ही है। क्षेत्रफल 2122 वर्ग किलोमीटर है। मंडल रोहतक, तहसील सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर और गोहाना। उप तहसील की अगर बात करो तो सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर और गोहाना। खंड का मतलब होता है ब्लॉक। ब्लॉक अगेन राई, सोनीपत, मुंडलाना और कथूरा गोहाना में है। आरक्षित सीटें, आरक्षित सीटें, रिजर्व सीटें सोनीपत में कहाँ से आती हैं? तो इसका उत्तर होगा खरखोदा। कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 14,50,000 लगभग एक व्यक्ति। और साक्षरता दर की अगर बात करो, लिटरेसी रेट यहाँ कितना है? उत्तर होगा 1000 पे, सॉरी 80.8%। पूरे टोटल लोगों में से 80% लोग पढ़े हुए हैं। जनसंख्या घनत्व 687 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पे होंगे। और लिंग अनुपात 1000 मेल पे 856 विमेन्स। प्राचीन नाम इसका शोणप्रस्थ, देखो सोने का शहर, और साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी भी इसे कहा गया है। सोनीपत को पूर्व में शोणप्रस्थ नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ था गोल्डन सिटी। महाभारत में सोनीपत उन 5 प्रांतों में से था जिसकी एक था जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगी थी। युधिष्ठिर ने डिमांड की थी कि मुझे 5 प्रांत चाहिए, है ना, उनमें से एक था सोनीपत। इसके अलावा मशरूम की सब्जी आप सबने खाई होगी, तो मशरूम का वेजिटेबल जो होता है उसके लिए सोनीपत का गांव है खुबड़ू, ये बड़ा फेमस है, और वहाँ इसे कहा जाता है खुम्बी। खुम्बी की सब्जी। हरियाणा के गांधी के उपनाम से मशहूर मूलचंद जैन गोहाना सोनीपत से संबंधित है। इसके अलावा
सोनीपत में देश की प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी ओपन की गई है। कौन से गांव में? नंदघर हसनपुर गांव में। सोनीपत को 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित किया गया था। जैसे कि आपने पंचायती राज सिस्टम में सुना होगा, जैसे कि हमारे पास क्या है आज के समय में, देखो अपने पास है एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है पार्ट 9। ठीक है, इसमें एक 9A भी है, 9B भी है। एक बात करेगा पंचायत की कि भाई पंचायत होनी चाहिए। एक बात करेगा म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी ही होता है नगर निगम। ठीक है, तो ये नगर निगम की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी कहाँ? सोनीपत में। 1 जून 2015 को नगर निगम बनाया गया था यहाँ। गोहाना की जलेबियां पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हरियाणा का शिरोमणि कवि मांगेराम, हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। ये सब लोग कहाँ से हैं? सोनीपत से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, फूड प्रोसेसिंग जो संस्थान है ये सोनीपत में है, कुंडली नाम के एरिया में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जो कि टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, इसका संस्थान भी सोनीपत में है, किलोई में। अगर विश्वविद्यालय की बात करो, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अलावा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय राई सोनीपत में बनाया गया है, और देश का पर्यटक विश्वविद्यालय सोनीपत में खोला जाएगा। मतलब पर्यटन के लिए यू कैन से टूरिज्म को जो सबसे ज़्यादा प्रमोट करे, टूरिज्म की एक्टिविटीज़ जहाँ चलती रहें उस एरिया के लिए। हर्षवर्धन के समय की ताम्र मुद्राएं, कॉपर की जो मुद्राएं हैं, कॉपर के जो कॉइन्स हैं, वो भी सोनीपत से मिले हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध जी टीवी एंकर मीमांसा मलिक का संबंध सोनीपत से है। राज्य का एकमात्र सांगी जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तुलेराम, ये भी सोनीपत से है। इसके अलावा ये प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत, ये भी सोनीपत से है। तांची और नुंची मलिक, दो जुड़वा बहनें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, दे आल्सो आर फ्रॉम सोनीपत। डेरा नगन बाबा बालकनाथ का मंदिर है यहाँ पे। नवरात्रि देवी का मेला यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा सोनीपत की मेघना मलिक अपनी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए वो एक अच्छी भूमिका निभा चुकी हैं। तो यहाँ से हमें दिखता है कि सोनीपत का कितना सिग्निफिकेंस रहा है हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी। खिजर खां का मकबरा आपको यहाँ मिलेगा। मामा भांजा की दरगाह, ये मैंने आपको आर्किटेक्चर में भी बताया था। पीर जमाल की मजार आपको यहाँ मिलेगी। फूड पार्क मिलेगा यहाँ। फुटवियर व मार्बल पार्क मिलेगा। कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का संबंध भी यहीं से है। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक का भी संबंध सोनीपत एरिया, ये जो भैंसवाल गांव से है। नेक्स्ट आ गया भाई झज्जर। झज्जर की लोकेशन हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। 15 जुलाई 1997 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। झज्जर मुख्यालय 1834 वर्ग किलोमीटर में फैला है। रोहतक इस मंडल के अंडर आता है, ये डिवीजन के अंडर। तहसील बहादुरगढ़ बेरी बादली में है। उप तहसील साल्हावास, खंड झज्जर बहादुरगढ़ बेरी मातनहेल बादली और साल्हावास। आरक्षित सीटें झज्जर। कुल जनसंख्या 9,58,000। अब आगे साक्षरता दर, कितने लोग यहाँ आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, राइट? तो साक्षरता दर में 80.8% लोग यहाँ आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। लिंग अनुपात, सेक्स रेशो कितना है? 1000 में 862 वीमेंस। जनसंख्या घनत्व 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम छज्जू नगर, शहीदों का नगर नाम। और इसके अलावा इस जिले का नाम छज्जू नामक किसान के नाम पर भी रखा गया है, छज्जू से झज्जर। हरियाणा में मंदिरों का गांव बेरी झज्जर में स्थित है। अगर कोई पूछे कि टेम्पलों से रिलेटेड गांव हरियाणा में कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा झज्जर में। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ का प्रसिद्ध है, जो कि आपको झज्जर में ही मिलेगा।
भीमेश्वरी देवी टेम्पल आपको यहाँ दिखेगा। और झज्जर के वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करो तो भिड्डानवास और खप्परवास यहाँ मिलेंगे। भीमेश्वरी माता का टेम्पल, बाबा गरीबदास का मेला फेमस है यहाँ के। इसके अलावा अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी सुपर तापीय है ना, एक विद्युत परियोजना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये 14 अप्रैल 2008 को एस्टेब्लिशमेंट इसकी की गई थी। 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ से होता है। इसके अलावा पुरातत्व संग्रहालय झज्जर में है, स्थापना 1965 में स्वामी ओमानंद द्वारा इसकी की गई थी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर में जहाजगढ़ में लगता है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी झज्जर में है। जगत सिंह झाकड़ झज्जर से संबंध रखते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा का संबंध झज्जर से है। इसके अलावा झज्जर में ढीगल गांव का शिवालय है। संत गरीबदास का जन्म छुडानी गांव झज्जर में हुआ था। सरफाबाद बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम है। बुआ का तालाब यहाँ फेमस है, जहाँ दो प्रेमियों को मिलने की एक दास्तान गवाह है। झज्जर की सुराही पूरे भारत में प्रसिद्ध है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ का गोरिया है। लड़कियों की साक्षरता वृद्धि दर सबसे ज्यादा आपको इसी एरिया में मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर में है। रिलैक्सो चप्पल जसोड़ी खेड़ी झज्जर में है। इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है। दलबीर सिंह सुहाग आर्मी चीफ, ये भी झज्जर से ही रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट द्वारा डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि इनको दी गई थी। उत्तर भारत का भूकंप मापी केंद्र, यानी कि आपको पता होगा एक सिस्मोग्राफ नाम का एलिमेंट होता है ना, एक कंपोनेंट होता है, उसके द्वारा भूकंप को देखा जाता है कि भूकंप कहाँ से आया है। तो झज्जर में इसे एस्टेब्लिश किया गया है, नॉर्थ इंडिया में, राइट। नेक्स्ट आ गया चरखी दादरी। ये वन ऑफ द लेटेस्ट जिला है चरखी दादरी। इसकी स्थिति दक्षिण भाग में है, हरियाणा के साउथ में। 1 दिसंबर 2016 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, इसे दादरी क्यों कहा जाता है, इसका एक सिग्निफिकेंस है भाई। देखो, ये मैंने लिखा है, इस नगर के नाम की उपाधि दादुर शब्द से मानी जाती है। दादुर का अर्थ होता है मेंढक, मेंढक फ्रॉग से, है ना। सो यहाँ एक झील हुआ करती थी, उसमें ज्यादातर मेंढक होने के कारण इस एरिया का नाम रख दिया गया दादरी। फिर एक इंसान आते हैं, उन्होंने चरखी गांव था, चरखी गांव के साथ दादरी को ऐड कर दिया, तो ये बन गया चरखी दादरी। पृथ्वीराज चौहान के एक बेटे थे बिलहव राजा, उनकी ये कैपिटल हुआ करती थी, ऐसा भी माना जाता है। नेक्स्ट, श्री राम कृष्ण गुप्ता ने 1958 में चरखी गांव के नाम के साथ जोड़कर चरखी दादरी नाम करवा दिया ऐसे। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग आपको चरखी दादरी में मिलेगा। अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात करो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ है, तो ये आप लोगों को कहाँ मिलेगी, चरखी दादरी में। ये याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। जिसकी यहाँ के सेठ रामकिशन डामलिया ने सन 1938 में स्थापना की थी। इस उद्योग की स्थापना के लिए डामलिया ने जर्मनी से सहयोग लिया था। सो जर्मन के सहयोग के साथ इसे एस्टेब्लिश किया गया था। बाद में 1981 में सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कर लिया। यहाँ एक फेमस विमान दुर्घटना भी हुई थी 12 नवंबर 1996 को, जिसमें 349 यात्री मारे गए थे। कजाकिस्तान एयरलाइन और सोथिया बोइंग, है ना, इस तरह की एक घटना हुई थी। पर्यटन स्थल रेस्ट हाउस मंदिर, हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर, ये यहाँ पे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और पर्यटन स्थल है। अगर आप प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करो तो आपने कभी कभी कबड्डी या कुश्ती के प्लेयर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि गीता फोगाट, बबीता, विनेश फोगाट, महावीर फोगाट और ये उमेद सिंह, हीरालाल, ये सब लोग इसी एरिया से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र स्थान कलियाणा गांव चरखी दादर है, जहां हिलना पत्थर पाया जाता है। हिलना पत्थर एक डिफरेंट तरह का पत्थर होता है, पूरे भारत में सिर्फ आपको चरखी दादरी में ही मिलेगा। चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। ये मैंने आपको रोहतक के समय में बताया था। श्याम सरोवर चरखी दादरी में है। पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी। कपूर की पहाड़ियाँ चरखी दादरी। डेरंगो पर्यटन स्थल चरखी दादरी में है। 1857 में नेहतरतिव कौन बंदा यहाँ से 1857 के रिवोल्ट में आया था, तो उसका नाम था बहादुर जंग। इमलोटा मंदिर आपको यहाँ मिलेगा। रंगीला हनुमान मंदिर, गुरु नानक देव जी सभा मंदिर, गुरुद्वारा आपको यहाँ मिलेगा। रेस्ट हाउस टेम्पल। और 14वीं शताब्दी के जो राजा थे बिल्हान सिंह राजपूत ने इस एरिया को बसाया था, एस्टेब्लिश किया था।
चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला भिवानी से अलग होकर बना और इसमें महेंद्रगढ़ के 22 गांव जोड़े गए। अगर ऑप्शन में भिवानी ना आए मान लो कभी, है ना, तो भाई इसमें आप महेंद्रगढ़ को सही करना पड़ेगा। ठीक है जी, इतना। तो आज हम लोगों ने जो चीज़ कंप्लीट की है दैट इज़ योर अम्बाड़ा हो गया, करनाल हो गया, हिसार हो गया और रोहतक। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हमारी, 2 डिविजन्स हमारी रह गई, डिस्ट्रिक्ट नहीं डिवीजन, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अब तक हम कौन कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं? देखो, अम्बाड़ा में हमने अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट की, कुरुक्षेत्र पूरा पढ़ा, पंचकुला, यमुनानगर। इसके अलावा हिसार, फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा पढ़ा। रोहतक में झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी और सोनीपत। करनाल में करनाल, पानीपत, पाणिनि ऋषि का साम्राज्य और कैथल को पढ़ा था। अब बचे हैं हमारे फरीदाबाद बचा है, जिसमें नूह जो आज का मेवात है, जो पहले का मेवात हुआ करता था, आज तो चलो ये नूह ही है, पलवल, फरीदाबाद, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स रहेगी। और हमारा गुरुग्राम, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम आता है। तो हमारी जब ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा हरियाणा का पॉलिटिकल जियोग्राफी का पार्ट खत्म होगा। ठीक है, इसके बाद अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप लोग बने रहिए सिविल्स विद आकाश के साथ। हम मिलेंगे जल्द ही, राइट।